तो दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल सीएसबीसी ने बिहार एक्साइज कांस्टेबल के लिए जो 76 पदों पर भर्ती आया था, जिसका एग्ज़ाम 16 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट कराया गया था, उसका पीईटी यानी कि फिजिकल का एडमिट कार्ड आज जारी कर दिया है। तो जितना जल्दी हो सके अपना फिजिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सीटों की संख्या मात्र 76 था, 5 गुना रिजल्ट दिया गया है, तो उसका फिजिकल भी बहुत कम समय में ख़त्म कर दिया जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब हम बात करेंगे कि बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब फिर आपको बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती का जो टोटल देखिएगा 800 प्लस पदों पर भर्ती आएगा। इस बारे में भी काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर कब से तैयारी में लगना चाहिए, कब ये भर्ती देखने को मिलेगा, तो इस बारे में भी हम बताएंगे। आप सभी को पता है कि जिस तरीका से सीएसबीसी फेरबदल कर रहा है हर चीज़ में, इसलिए आप देखिएगा सब भर्ती में भी डिले देखने को मिलता है। तो आपको अच्छे से तैयारी कर कर एग्ज़ाम दीजिएगा, तभी जाकर आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह नोटिस जारी किया गया था सीएसबीसी द्वारा। महत्वपूर्ण सूचना कि विज्ञापन संख्या 01/2022 के अंतर्गत मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का परिणाम और शारीरिक दक्षता परीक्षा अभिलेख सत्यापन के बारे में जानकारी दिया गया था। और जिसमें आपको देखिएगा कि 16 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद आप देख लीजिएगा कि अगर इसका फिजिकल का भी इसमें जानकारी दे दिया गया था, और आपको एडमिट कार्ड के बारे में भी। ठीक, यानी कि जो भी आपको फिजिकल में सिलेक्टेड कैंडिडेट है अपना तो रिजल्ट देख ही लिए होंगे। 19 नवंबर 2022 को ये आपका फिजिकल होने वाला है पटना में। पटना के गर्दनी बाग में ही फिजिकल होता है। और मैं पहले भी आपको जानकारी दिया था कि फिजिकल में बहुत कम समय देगा, फिजिकल में कभी भी कम समय देगा आपको एक्साइज कांस्टेबल के लिए। अब ये सोचिएगा कि सर जब नया भर्ती है वो कब आएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर फिजिकल देने जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं, जितने भी लिमिटेड कैंडिडेट हैं, अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा। डॉक्यूमेंट्स में मैं मुख्यतः आपको बता देता हूँ, वैसे अलग वीडियो में बताऊंगा आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि फायरमैन का भी फिजिकल है और एक्साइज कांस्टेबल का भी। उसमें आप अपना एडमिट कार्ड जो सबसे पहले फिजिकल का, उसके बाद आधार कार्ड अपना ले जाइएगा। उसके बाद आपके पास 10th का सर्टिफिकेट और रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आपका मिलान किया जाता है। 12th का रिजल्ट और प्रोविजनल होगा या सर्टिफिकेट होगा तो लेकर चली जाइएगा, वो ले जाना ही है। 12th आपका इसलिए ले जाना है क्योंकि वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th है आपका। उसके बाद जिस कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि SC ST हैं तो SC ST संबंधी प्रमाण पत्र ले जाना होगा। अगर OBC में आप BC1 BC सेकेंड यानी कि EBC और BC सेकेंड है, तो आपको नॉन क्रीमिलियर के साथ अपना प्रमाण पत्र लेने जाना होगा जिस कैटेगरी से आप आते हैं, क्योंकि आपको नॉन क्रीमिलियर भी लगेगा, NCL लगेगा। उसके बाद अगर EWS है तो EWS भी ले जाना होगा। और जो भी बिहार में कोई भी आरक्षण लेते हैं तो उनको निवास भी बिहार का ले जाना होगा। निवास आप लगाओगे ना, तो निवास भी ले जाना होगा। अदर स्टेट वाले लड़के क्या करेंगे, लड़कियां जनरल के सीट में फाइट करते हैं। फ्रीडम फाइटर है तो फ्रीडम फाइटर वाला आपको सभी जो प्रमाण पत्र है ले जाना होगा, साथ में निवास ले जाना होगा। होमगार्ड से अगर है तो होमगार्ड वाला लेकर जाना होगा। ये आपको मुख्यतः देखिएगा कि सर्टिफिकेट आपको लगता है। ठीक, बाकी जो भी बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं कि ये भी लगेगा वो भी लगेगा, ब्लॉक से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, ये सब फिजूल की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, आपको जो भी जन्म देखा जाता है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देखा जाता है। 10th के सर्टिफिकेट में आप देखिएगा आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका देख लिया जाता है। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स में ऐसा नहीं है कि अचानक आपको बाहर ही कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर थोड़ा बहुत त्रुटि होता है तो उसको आपको बुलाया जाता है दोबारा, या आपको मौका दिया जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा त्रुटि हो, जैसे कि आपके नाम में ही फेरबदल हो जाए, जैसे पिता के नाम में फेरबदल हो जाए या त्रुटि हो जाए, जैसे डेट ऑफ बर्थ अगर गलत हो जाता है, तो ये समय आपको मौका नहीं दिया जाता है। अब सभी ये जानते हैं, कितना भी आप कुछ भी कीजिएगा आपको लोग बोलेंगे कि जा कर दीजिए CSBC को एप्लीकेशन, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। CSBC उन्हीं लोगों को मौका देता है जो खुद बुलाता है। CSBC सोचता है कि मान लीजिए किसी का NCL जो है ये भारत सरकार का दे दिया, बिहार सरकार का नहीं दिया है, तो उनको लगता है कि अब उसके पास भारत सरकार नहीं बिहार सरकार का होगा, तो दोबारा उसको बुलाकर फोन कर NCL ले लिया जाता है। या कुछ त्रुटि जैसे कि आपका रिजल्ट में सुधार किया होगा, उस समय उसको लगेगा कि ये जेन्युइन कैंडिडेट है, इसको बुला लिया जाए, और अगर कुछ है तो उससे डॉक्यूमेंट्स ले लिया जाए। तो ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, सबको नहीं बुलाया जाता है, ये सभी आप जानते हैं। तो चलिए एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा वो भी बता देते हैं। देखिए सबसे पहले अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। यहाँ आने के बाद देखिएगा प्रोविजन डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्योंकि सीट मात्र 76 था और इसके 5 गुना रिजल्ट दिया गया है, तो फिजिकल ख़त्म हो जाएगा जल्दी। 28/10/2022 को ही ये लिंक दे दिया गया था, लेकिन एक्टिव आज हो चुका है। ये आज ही के डेट में ये दिया गया था कि ये लिंक एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ऐसे डाउनलोड करने का आपका ऑप्शन आ जाएगा एडमिट कार्ड फिजिकल के लिए। इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको रोल नंबर याद है या रजिस्ट्रेशन नंबर याद है तब पर भी एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। अगर नहीं भी याद है
तो फिजिकल का एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा, अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा जो आप फॉर्म भरते समय दिए होंगे वो यहाँ पर डालिएगा। फिर यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ तो याद होगा ही होगा, डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा और फिर यहाँ पर कैप्चा डालकर नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो एक आपको टिक लगाना पड़ता है, यहाँ पर सहमति अपना देना पड़ता है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट कीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, सो ये ज़रूर कीजिएगा और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। बाकी हम बात करते हैं कि जो प्रोविज़न डिपार्टमेंट के अंतर्गत नई भर्ती है वो कब से होगा। बिहार एक्साइज कांस्टेबल, जिसे आप हिंदी में आप बोल सकते हैं कि मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग यानी कि प्रोविज़न डिपार्टमेंट के अंतर्गत कांस्टेबल की भर्ती, ये जो आपको पद सृजित किए गए थे उस समय का नोटिस है। आप देख सकते हैं कि ये 14 अक्टूबर 2022 का है और इसमें आपको सृजित पदों की संख्या देखिएगा कि 905 था, जिसमें कांस्टेबल का देखिए मद्य निषेध सिपाही का 689 था। 689 अपने आप में बहुत बड़ा पद कहलाता है, क्योंकि इससे पहले देखा जाए टोटल पदों की संख्या तो 1171 था, जिसमें कुछ पद खाली भी हैं। तो इसलिए आप देखिएगा कि सीधे देखिए पहले कितना था टोटल 1171, अब डायरेक्ट कितना सृजित कर दिया गया 689। और कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये नए पद सृजित किए गए हैं, यानी कि जितने पद बनाए गए हैं प्रोविजन डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये सभी नए पद बनाए गए हैं। पहले से ये पद उपलब्ध थे और इसी पर भर्ती होता था, कभी एक्साइज दरोगा का तो कभी एक्साइज कांस्टेबल का, कभी प्रमोशन से एक्साइज इंस्पेक्टर जाते थे, एएसआई का भर्ती ये होता था। लेकिन अब ये भी पद जुट गया तो इस सब का भी बहाल करना होगा। तो देखिएगा अलग अलग आपको देखिएगा समय पर ये भर्ती आएगा। अब प्रोविजन डिपार्टमेंट के अंतर्गत मद्य निषेध सिपाही का जो है 689 पद है अभी से, और कुछ पद पहले के खाली हैं तो वो जुट जाएंगे। वो जब जुटेंगे तो आप देखिएगा 800 प्लस पद हो जाएंगे। अब ये 800 जो प्लस पद होंगे ये आपको सिर्फ कांस्टेबल का होगा, एक बार ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसके लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार इस मामले में करना पड़ेगा कि अभी 2021 का भर्ती हुआ, फिर 2022 में भर्ती आया एक्साइज कांस्टेबल का, फिर 2023 में आपको शुरुआती समय में भर्ती देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम समय देगा एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो आप लोगों को ये दिमाग में बात बैठा लेना चाहिए कि कभी भी ये जो आपको भर्ती आएगा तो ये हो सकता है कि इसी आप देखिएगा इसी साल के लास्ट दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाए या अगले साल के शुरुआत समय में मिल जाए देखने को। तो ये आपके बात दिमाग में एकदम बैठा कर चलना होगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये लगातार अगर भर्ती दे रहा है प्रोविजन डिपार्टमेंट के अंतर्गत, जैसा भर्ती प्रक्रिया है उसके अंतर्गत अगले साल के शुरुआत में ही ये भर्ती देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का बड़े स्तर पर भर्ती करना है। और इसमें आपको जो होता है देखिएगा कि अभी ये तो भर्ती इस मामले में भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ये भर्ती प्रक्रिया चल ही रहा है, तो अभी नोटिफिकेशन कैसे निकाल सकता है, सीनियरिटी जूनियरिटी का भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये बात है, तो अभी से आपको अपने तैयारी में लगना होगा। देखिए जो टोटल पद है ये अच्छा खासा पद है, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, 5 गुना रिजल्ट देता है। तो 5 गुना रिजल्ट में तो पढ़ने वाले स्टूडेंट अपना स्थान बना ही पाएंगे। अभी जो 76 पदों पर इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था सीएसबीसी द्वारा, उसमें भी देखिए कि बहुत से फेरबदल किया गया था। जो अदर जगह के स्कूल वाले टीचर थे उनको अलग अलग जगह से बुलाकर सेंटर पर लाया गया था। हाँ, बहुत से जगह पर लोगों द्वारा शिकायत भी किया गया कि सर ब्लूटूथ पर अंकुश नहीं लगाया गया, फिर भी अच्छा खासा देखा गया। इस बार जो फेरबदल कर रहा है सीएसबीसी, उससे मुझे लगता है कि जरूर आपको अच्छा लगेगा जब वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा तो। और मैं यहाँ पर बता दूं कि अभी से तैयारी में आपको अपना लगना होगा, और तैयारी अभी से कीजिएगा तभी जाकर आपका परिणाम अच्छा निकल कर आ जाएगा। वैसे आप देखते हैं समय समय पर यह जानकारी दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि नीतीश कुमार जी सभी आपको बोल सके हैं सभी विभागों की बहाली प्रक्रिया तेजी से किया जाए, और खासकर पुलिस बहाली तो इसमें समय समय पर इनका आता ही है। होम डिपार्टमेंट से भी समय आपको देखिएगा बीच में तीज त्यौहार के चलते देरी हो रहा है, लेकिन भर्ती आपको देखने को मिलेगा। जब भर्ती मिलेगा तो ये उसमें एज फैक्टर सबसे बड़ा चीज़ होगा, क्योंकि एज फैक्टर में इस बार बार यही बात क्यों उठाता हूँ एज फैक्टर वाला, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि उनका एज जनवरी 2022 में 25 साल खत्म हो रहा होगा अनरिजर्व कैटेगरी के। बाकी और भी अलग अलग कैटेगरी की मैं बात करूँ तो जैसे कि ओबीसी में ईबीसी हुए, बीसी सेकेंड हुए, इन सब का भी एज बहुत से अभ्यर्थी कॉन्टेक्ट में ही खत्म हो रहा है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि सर अगर हमको जनवरी 2022 मौका मिल जा रहा है तो हम फॉर्म भर सकते हैं, और एक बार अगर मौका मिल जाए तो मेहनत कर कर ये एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। मौका तो मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, अगर इस साल भर्ती आता है तो इनको मौका जरूर देना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण देखिएगा बहुत से भर्ती प्रभावित हुआ है, और इनका इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार जब मौका दे रहा है तो बिहार सरकार को भी एक बार मौका जरूर देना चाहिए। ठीक, इस बाबत आप लोगों को बात उठाना चाहिए, और तैयारी अभी से आपको बेहतर कर देना होगा। बेहतर तैयारी करने के लिए मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम चैनल ग्रुप बनाया गया है, टेलीग्राम पर PDF और क्यूज़ के माध्यम से आपकी तैयारी कराया जाता है।
सो कैसे आप टेलीग्राम के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है और आप अपना बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर टेस्ट भी होता है, उसमें अच्छा आपका रैंक भी दिखाई देगा, आपको खुद ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। डेली क्या पढ़ना है वो भी आपको मौका मिलेगा। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती और बिहार एक्साइज कांस्टेबल नई भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं पूरी मेहनत से, तो आप ये पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो तो मैं बताऊंगा ही। इस ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, कैसे आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी, ये भी मैं बताऊंगा। आप जो मैंने मटेरियल उपलब्ध कराया, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड समय था, इसीलिए मैंने लिमिटेड मटेरियल उपलब्ध कराया। और मैंने ये बोला था कि जो लोग भी एक्साइज कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी हैं और बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं, ये दोनों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ये जब तक ग्रुप चलेगा और तब तक आपको मटेरियल मिलेगा, तैयारी कराया जाता है, जब तक बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती की एग्जाम ना हो पाए। ठीक, यानी कि जो भर्ती आने वाला है उसके एग्जाम ना हो पाए उस समय तक। तो जो पहले से ज्वाइन किए हैं उनको कुछ ज्वाइन नहीं करना है, उनको वही 199 रुपये, मात्र 199 रुपये में आप देखिएगा कि लोग ग्रुप ज्वाइन किए हैं और अच्छा से अच्छा उनको मटेरियल मिलता है, पीडीएफ में क्यूज भी लगाते हैं। बहुत से लड़के इससे चूक गए थे, उनको नहीं पता था कि मटेरियल से इतना क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जब डायरेक्ट आप देखिएगा 75 से 80 क्वेश्चन मटेरियल से आपको दिखाई दे रहा है। आपको उसका प्रत्यक्ष में आपको प्रमाण भी दिखाऊंगा कि बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं और डायरेक्ट वो आए हुए हैं, वो बहु वही क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपको ये अंदाजा लग चुका होगा कि अब तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। तैयारी देखिए, मेन उद्देश्य है इसका कि आप बेहतरीन तैयारी कर पाए, अच्छे से ईमानदारी पूर्वक एग्जाम देकर अपना रिजल्ट दे पाए। ठीक, ये बेईमानों के लिए ग्रुप नहीं बनाया गया है, पहले ही मैं वार्निंग दे दे रहा हूँ। अब देखिए, ये ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपके पास टेलीग्राम होना चाहिए। टेलीग्राम एप्स है जो कि अक्सर आप देखिएगा सभी स्टूडेंट रखते हैं व्हाट्सएप के जैसा, और वहीं आपको उसी में आपको ऐड किया जाता है और वहीं से आपको क्यूज भी आप करते हैं और वहीं से आपको पीडीएफ में मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाता है। इसमें क्या मिलेगा, तो सबसे पहले डेली होमवर्क मिलेंगे। आपके पास मात्र 4 से 5 दिन अब बचा हुआ है। ये 4 से 5 दिन में जितना जल्दी हो सके ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा फिर से, क्योंकि अब एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब नई भर्ती के लिए आपको एग्जाम के लिए यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो डेली होमवर्क होगा आपको और टेस्ट भी होता है, यानी कि हम डेली होमवर्क आपको देते हैं कि लुसेंट से क्या पढ़ना है, क्राउन से क्या पढ़ना है और भी बुक से आपको क्या पढ़ना है, और उसका आपको टेस्ट हम लोगों द्वारा ही बना कर दिया जाता है। आपको डेली एक टेस्ट भी मिलता है। ठीक, उसके साथ वो आप जो चैप्टर पढ़े होंगे उससे डेली क्यूज भी होता है और यही इफेक्टिव होता है। ये जो क्यूज होता है ना, यही आपका डाउट खत्म करता है और इस क्यूज में आपका रैंक भी दिखाता है। अब देखिए, आपको इसके साथ साथ क्या मिलने वाला है, तो 35 फुल मॉक टेस्ट मैं कराऊंगा। जो अभी एक्साइज कांस्टेबल का मैं आपको टेस्ट दे चुका हूं, उसके बाद मैं 35 फुल मॉक टेस्ट दूंगा। काफी अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि सर अब तो 15 ही मॉक टेस्ट हम लोग उपलब्ध करा पाए थे। आपके पास समय कितना था ये भी तो देखना था ना मुझे, कि आपके पास 1 महीने से कम समय थे और उतने में मैं आपको डेली 300 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन अगर कराने शुरू कर दूं, जो कि मैं 200 क्वेश्चन तक आपको दे रहा था, तो आप दिक्कत खुद ही महसूस करने लगिएगा कि इतना क्वेश्चन कैसे मैं कर सकता हूं। तो मैं उतना ही क्वेश्चन देता हूं जितना आप लोग कर सकते हैं। ठीक, जितना आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आपको 35 फुल मॉक टेस्ट मिलेगा। एक आपको मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आप 2 घंटे में उसे लगा सकते हैं। ठीक, ये पीडीएफ में होगा, आप पीडीएफ में लगा सकते हैं। फिर आप देखिएगा 35 आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेगा और ये नया टेस्ट मिलेगा, जो भी मिलेगा अपने ये नया मिलने वाला है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसमें आप देखिएगा कि 100 क्वेश्चन होगा और एक सेट में, जो आपको सब्जेक्ट वाइज होगा। कौन कौन सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, मिसलिनियस, करंट अफेयर, यहाँ से 20 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। उसके बाद साइंस से देखिएगा, साइंस से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 10 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। और उसके बाद हिंदी इंग्लिश सेक्शन से देखिएगा 3 आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेगा। इस बार के जो साइंस का क्वेश्चन पूछा हुआ होगा, आप देखिएगा कि कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं। मैंने जो आपको मात्र 150 क्वेश्चन कराया था, यूट्यूब पर भी वो कराया था, वहां से आप जाकर मिला लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, फिर यहाँ पर मैथ का भी आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेगा। और यहाँ से देखिएगा कि 50 में महत्वपूर्ण आपको टेस्ट क्या देने वाला हूँ, टॉपिक वाइज टेस्ट देने वाला हूं, जिसमें एक टॉपिक में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और ये सब जल्दी ही शुरुआत हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और 1 लिनियर क्वेश्चन भी मिलेगा, एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हिंदी का नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा। जितना भी आप देखिएगा छोटा छोटा टॉपिक है उसका नोट्स मिल जाएगा। डेली होमवर्क के सेशन में ही मैं नोट्स जोड़ देता हूँ, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सभी। आपको सरप्राइज टेस्ट भी बीच बीच में मैं लेते रहता हूँ, सरप्राइज टेस्ट भी आपको हो सकता है। तो ये और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल नहीं भर्ती है और उसमें आप देखिएगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है। अब एग्जाम देकर आए होंगे तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन अब आपको कराए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज भी और ऑल ओवर भी आपको कराए जाएंगे। ठीक, और सभी आपको जो टेस्ट होगा ये सिलेबस पर आधारित होगा और आपको देखा जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर तक चल रहा है। और इसका वैलिडिटी परीक्षा के दिन तक होगा। सो परीक्षा के दिन तक इसका वैलिडिटी होगा मात्र 199 रुपया में। आप देख सकते हैं कि एक दिन का 50 पैसा से भी कम पड़ेगा। यानी कि अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो मटेरियल के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको लिमिटेड मटेरियल दिया जाता है, लेकिन इफेक्टिव दिया जाता है कि आपका एग्जाम अच्छे से निकल पाए। काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर बताइए आज एग्जाम देने के बाद कि सर कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके पास 4 से 5 दिन है
और इस 5 दिन में आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और फिर से ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पर डेली बेसिस पर होमवर्क के साथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे। टेस्ट आपको डेली जो मिलता है उसमें 50 क्वेश्चन होता है और वो 50 क्वेश्चन आप अपना निकलवा भी सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसका कैसे यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। ठीक, फुल मॉक टेस्ट भी समय समय पर आपको मिलते रहेगा, तो अभी से तैयारी में लगिएगा तभी तैयारी कर पाइएगा, नहीं तो मात्र 1 महीने में सोचिएगा कि मैं 85-90 क्वेश्चन कर आऊँ, फिर नामुमकिन लगने लगता है। ठीक, क्योंकि आने वाला भी क्वेश्चन डाउट के कारण गलती हो जाता है, तो प्रैक्टिस भरपूर आपको होना चाहिए। तो ये कैसे ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा चलिए मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम जो पेड ग्रुप है इसका फी मात्र 199 रुपये रखा गया है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि मटेरियल बनवाने में भी पैसा लगता है और आप ही लोग के कहने पर इतना फ़ी रखा गया है 199 रुपया। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, ये 199 रुपया गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पर पे करना होगा। इस नंबर पर पे कीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो पे कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा। जिस नंबर पर पे कीजिएगा उसी नंबर पर व्हाट्सएप है, आप अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा। साथ में आपको क्या लिखना होगा, तो आपको जो भर्ती जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल और एक्साइज कांस्टेबल आप लिख सकते हैं। साथ में आप अपना क्या लिखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये पेड जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे यानी कि कैसे हो पाएगा, तो फी जब पे करेंगे 199 रुपया, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वो स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। साथ में अपना नाम और अपना टेलीग्राम नंबर तथा टेलीग्राम पर जो नाम है वो भी भेज दीजिएगा। जैसे टेलीग्राम पर कोई तो नाम आप सेट किए होंगे ना, वो नाम भेज दीजिएगा। फिर आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, देन आप स्क्रीनशॉट भेजते समय, व्हाट्सएप करते समय अपना नाम, ठीक, अपना टेलीग्राम नाम और अपना टेलीग्राम नंबर भेज दीजिएगा कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा।